जनपद कौशाम्बी की इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी जिस उत्साह के साथ मेरे कौशाम्बी की जनता जनार्दन और कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री जसवंत सैनी जी, लोकप्रिय सांसद और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री धर्मराज मौर्य जी, लोकसभा के प्रभारी श्री रणजीत कुशवाहा जी, लोकसभा के संयोजक श्री राकेश पांडे जी, जिला प्रभारी श्री अवधेश गुप्ता जी, लोकसभा के प्रभास शंकर कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्री लाल बहादुर जी, संजय गुप्ता जी, शीतला प्रसाद पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनकर जी, अध्यक्ष नगर पालिका मंजनपुर श्री प्रेम सरोज जी, कविता पासी जी, महेश लोधी जी, और मंच पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए काशी के संत श्री सतवा बाबा महामंडलेश्वर संतोष दास जी, और कौशाम्बी के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी आपका उत्साह अभिनंदनीय है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र के महापर्व के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन रुझान अभी से प्राप्त हो गए हैं। हर एक को पता है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून के लिए अभी से उत्साह की तैयारी करिए। पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, और वह स्वर है और वह नारा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार का जो संकल्प है, आखिर जनता जनार्दन ने इसे अपना संकल्प इस नारे के साथ क्यों जोड़ा? इसका कारण जरूर होगा। इसका कारण है 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जो कायाकल्प हुई है, उस कायाकल्प के कारण, याद करिए 2014 के पहले का भारत गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में, पैसे के अभाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, अराजकता का माहौल था, देश के अंदर जगह जगह विस्फोट होते थे, और सीमा पर दुश्मन अतिक्रमण करता था। बहनों और भाइयों, पहचान का संकट था। आज भारत बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज भारत के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है,
दुनिया के अंदर भारत को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है और अब तो कहीं पर पटाखा भी जोर से फूट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मैंने नहीं किया है, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत देश के अंदर सुरक्षा दे रहा है तो विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, एनआईटी और ट्रिपल आईटी बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही है, पर्यटन विकास के नए नए प्रतिष्ठान स्थापित हो रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, आप सोचिए, जो लोग भूख से पहले मारे जाते थे, आज मुझे देख करके आश्चर्य होता है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस वार्ता थी। इनकी प्रेस वार्ता में क्या कहते हैं? कहते हैं राशन फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो गरीब को भूखों मार रहे थे। समाजवादी पार्टी कहते कि आटा और डाटा फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो माफिया के शागिर्द बन करके कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पर राशन माफिया हावी होकर के गरीब के हिस्से को हड़प जाता था, तब इनकी जवान सिरी रहती थी। आज से मालूम है कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में माफिया की कोई जगह नहीं है, इसलिए अब चिल्ला रहे हैं कि आटा डाटा फ्री में देंगे, क्योंकि इसे मालूम है कि इन्हें कभी आना नहीं है वापस, अब आना नहीं है। इसलिए अभी से ये लोग परेशान हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यह चुनाव जैसे ही कांग्रेस सपा का गठबंधन हारेगा, अगले चुनाव तक जनता इनका नाम भी भूल जाएगी और उसके बाद ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहने वाले हैं। बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं 80 करोड़ लोग फ्री में राशन ले रहे हैं देश के अंदर। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, फ्री में उपचार। 50 करोड़ गरीबों के लिए 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। मुझे याद है जब यहां एक विस्फोट की घटना हुई थी, पटाखा विस्फोट हुआ था, कई लोग मरे थे। यही विनोद सोनकर ने मुझे फोन किया था कि आप मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दे दीजिए। मैंने कहा उनके अकाउंट भेज दीजिए, हम पैसा तत्काल भेज देते हैं। और बहनों और भाइयों, हमने पैसा सीधे भेज दिया। आज कोई बीमार जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, अगर ये विनोद सोनकर हो, संजय गुप्ता हो, या फिर हमारे जितने भी पूर्व विधायक हैं, इनमें से कोई कह देता है या कोई पदाधिकारी कह देता है कि ये पैसा, इसको इतना पैसा चाहिए, कार्ड नहीं है, तो मैं कहता हूं उसका एस्टिमेट भेज दीजिए, पूरा पैसा मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भेज के कहता हूं आराम से उपचार कराओ, आपकी सरकार है। बहनों और भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और यूपी में तो दीपावली और होली को फ्री में हम रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर भी दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को एक मकान दे दिए हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं,
मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है कि जितने गरीब मकान से वंचित हैं उन सबको अभी से कह दीजिए कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, हर एक के घर में हर एक को एक एक मकान बना करके फिर से सरकार उपलब्ध करवाएगी।